Internal and external assessments. These are two different types of assessments, but these are normally discussed side by side. Internal, as is evident from the very name, refers to the internal side of the organization. आपके assessment जो कि organization खुद से अपनी कोई भी करती है, आपका स्कूल आपकी assessment अपनी कर रहा होता है अगर, तो ये internal assessment है. Internal assessment में जो employees हैं, they themselves are trained for that purpose. उनको पता होता है कि हमने क्या चीज़ कहाँ देखनी है, किस तरह देखनी है. For instance, आपके टीचर, उनको पता है कि हमने लेक्चर के दौरान कहाँ क्या पूछना है, किस वक्त हमने कौन सा टेस्ट लेना है. नहीं, ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और मेरा ख्याल है कि इस पर एक अलहदा से क्विज़ मुझे ले ही लेना चाहिए. तो उनको खुद उनको पता होता है कि हमने क्या चीज़ पूछनी है, कब पूछनी है, कैसे उसको देखना है. इंटरनल असेसमेंट इज़ ऑलवेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें बाहर से कहीं से कोई नहीं आता. वो लोगों ने अपनी असेसमेंट खुद ही से करनी होती है. उसका एक आपके अगर मैं सिनेरियो में से उठाऊं एग्जाम्पल, तो वो आपके जो हाउस एग्जाम्स होते हैं, आपका क्लासरूम टेस्ट जो होता है, दैट इज़ इंटरनली कंडक्टेड, और वो आपके क्लासरूम ही का मामला होता है. बाज़ दफ़ा दूसरे क्लास में भी नहीं पता होता कि यहाँ टेस्ट हो रहा है. आपके हाउस एग्जाम्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल असेसमेंट. वो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपनी कर रही होती है कि ये जो ठीक चीज़ होने वाली है, इसको हम ठीक कर लें तो बेहतर है. वो कल को इंस्पेक्शन टीम आएगी, वो कल को ऑडिट टीम आएगी, वो ये करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वो बच्चों के ये टेस्ट के रिजल्ट नहीं ठीक आ रहा है, इनको ठीक करना चाहिए, आगे जाके हमें मसला होगा. So all this is, you see, viewed, and all this is done after internal assessments, which the organization itself is conducting within the organization with the help of its employees. एक्सटर्नल जो असेसमेंट है वो इसके ऑन द अदर हैंड होती है, और जैसे इंटरनल एक्सटर्नल अपोजिट हैं, एक्सटर्नल इज ऑल्सो अपोजिट टू इंटरनल असेसमेंट. एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में ऑलवेज असेसमेंट में ऑलवेज इन्वॉल्व होती हैं आपकी बाहर की एजेंसीज, आपके बाहर की कंसल्टेंसी, आपके बाहर के पार्टनर्स. वो आते हैं और देखते हैं कि कोई काम हो रहा है, कैसा हो रहा है. फिर मैं वही एग्जांपल दूंगी. फॉर इंस्टेंस, ऑडिट टीम आती है, so it's coming from outside, it's not a part of your organization. Similarly, inspection team has come from board से आई है, university से आई है, so that is also coming from externally. It is not the part of your college or your university. वो अपने उनके अपने standards होंगे, उससे वो देखेंगे ये चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो that is external evaluation और external assessment. और इसकी बिल्कुल जो easy example है वो है आपके हाउस एग्ज़ाम्स और आपके बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स. आप बोर्ड के जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल बाहर के लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं. आपको नहीं पता होता पेपर कौन बना रहा है. आपको जब तक आपका रोल नंबर नहीं आ जाता, आपको ये भी नहीं पता होता कि हमने बैठ के पेपर कहाँ देना है. टोटली एक्सटर्नल एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड, और वो बाहर से लोग असेसमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको हो सकता है ना इंटरनली असेसमेंट करते हुए आपकी अपनी बायसेस, आपकी लाइकिंग्स, आपकी डिसलाइकिंग्स के आ जाए बीच में, एंड इट माइट नॉट बी सो एविडेंट एंड क्लियर जो कि होनी चाहिए असेसमेंट, क्योंकि रिमेंबर असेसमेंट के बेसिस पे आपको इम्प्रूवमेंट करनी है. तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि इस चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ लैकिंग है. तो हो सकता है कि इंटरनल असेसमेंट से वो चीज़ें इतनी क्लियरली आपको ना पता चलें. लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है या बाहर का ऑडिट होता है या बाहर की इंस्पेक्शन होती है, तो उससे आपको बिल्कुल आपकी क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है कि बाहर के जो लोग थे वो तो मुझे जानते भी नहीं थे ना, मैं उनको जानता था या मैं जानती थी. तो वो जो है वो तो बिल्कुल उन्हें एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बताया कि दिस इज़ द लैकिंग एरिया, this is the problem over here, this is the point where certain things are missing and you need to add up. So आपको ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल से पता चलती हैं. तो फोकस इसमें किस में है? इंटरनल पे. इंटरनली समथिंग इज बीइंग कंडक्टेड, नो पर्सन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. और एक्सटर्नल में क्या होता है कि सेटअप आपका है, नॉलेज आपका है, सब कुछ, लेकिन वो किसके थ्रू कंडक्ट हो रहा है? एक्सटर्नल एजेंसी से. बाहर से लोग आएंगे, बाहर बैठ के लोग आपको असेस कर रहे हैं, और ये ज़्यादा रिलायबल समझी जाती है बिकॉज पर्सनल लाइकिंग्स एंड पर्सनल डिसलाइकिंग्स और ये चीज़ें जो होती हैं इसमें ऑटोमेटिकली ओमिट हो जाती हैं.